हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब। मैं हर बार की तरह आज भी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एपिसोड नंबर 16 की बातचीत, और एपिसोड नंबर 17 में होने वाला है क्या। तो गाइस, एपिसोड नंबर 16 बहुत ही बोरिंग था। आकांक्षा चौधरी के सीक्रेट रूम में जाने के बाद एपिसोड नंबर 16 बहुत ही बोरिंग हो चुका है। कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। एपिसोड नंबर 16 में ज्यादा कुछ खास हुआ नहीं है। आकांक्षा चौधरी सीक्रेट रूम में है, तो जैसा कि वरुण हर बार की तरह सीक्रेट रूम में रात को जाता है कुछ खाने के लिए। जैसे ही वरुण रात को सीक्रेट रूम में गया तो उसे वहां पे आकांक्षा चौधरी लेटी हुई दिखी, तो आकांक्षा चौधरी हल्का सा डर गई। और वहां पे मतलब उनको एक लेटर मिला, वरुण को एक लेटर मिला। लेटर में लिखा हुआ था सीक्रेट रूम में तेज बातचीत करना मना है, कृपया आप लोग धीरे बात करें। तो दोनों आकांक्षा चौधरी और वरुण ने एक दूसरे को हक करा। हक करने के बाद वरुण बोलता है, बोले यहाँ पे खाने का सामान रखा था, यहाँ से खाने का सामान कहाँ पे गया। खाने का सामान गाइस आकांक्षा चौधरी सीक्रेट रूम में जा चुकी है, इसलिए वहां से खाने पीने का सामान हटा दिया गया है। वहां पे ओनली आलमंड्स, काजू वगैरह, ड्राई फ्रूट्स है ओनली, दैट्स इट। और भाई आकांक्षा चौधरी वरुण को बोलती है, बोले पैमेला फेक है। पैमेला जब वहां पे नाम लिख रही थी कि मैं आकांक्षा को नॉमिनेट करना चाहती हूँ, योगेश को नॉमिनेट करना चाहती हूँ, तो वहां पे उसने जान सोच समझा मतलब वो जानबूझ के इतना टाइम ले रही थी, वो सब कुछ फेक था। उसने क्योंकि चमोले को ऐसे बोला कि मैंने कैसी एक्टिंग करी, मैंने क्या ठीक एक्टिंग करी, मैं क्या ठीक लग रही थी, क्या रियल लग रहा था ना, बिल्कुल कि सबको रियल लगा होगा ना। तो मतलब आकांक्षा चौधरी वरुण को कहना चाहती है कि पैमेला फेक है। वरुण ने बोला चमोले का क्या सीन है, वो हमारे साथ है या हमारे साथ नहीं है। तो आकांक्षा ने बोला नहीं, वो भी नहीं है अपने साथ। तो कुल मिला के उन दोनों की, आकांक्षा चमोला और उसकी पैमेला की, ये मिली भगत है। तो गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एपिसोड नंबर 16 बहुत ही बोरिंग था। एपिसोड नंबर 16 में कोई मजा नहीं आया। सब एक दूसरे का खाना वाना ऑर्डर करते हैं, वही खाना वाना ऑर्डर करा, और इसके अंदर ज्यादा कुछ खास हुआ नहीं। पैमेला को एक टास्क मिला कि तुमको यहाँ पे एक शो चलाना है, उसके 3 राउंड होंगे, सबसे कुछ ना कुछ करवाना है। तो श्रेया को योगेश के साथ फ्लर्ट करने के लिए कहा गया। वरुण के साथ पैमेला ने कुछ परफॉर्म करा, चमोला ने भी कुछ परफॉर्म करा, राम सर ने कुछ परफॉर्म करा, मतलब सबने कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें परफॉर्म करी। इतना कुछ खास था नहीं एपिसोड नंबर 16 के अंदर। पर गाइस श्रेया और शिल्पा जी बात करती हैं आकांक्षा चौधरी के बारे में कि आकांक्षा चौधरी हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करती, अगर वो गेम में होती भी तो भी वो मतलब इतना कुछ नहीं करती, हो सकता है उसे सीक्रेट रूम में डाल दिया गया। अगर वो सीक्रेट रूम में भी है तो भी कोई मैटर नहीं करता, अगर वो जब वापस आएगी तो शिल्पा आकांक्षा चौधरी की एक्टिंग करती है कि वो ऐसे बालों को है ऐसे बालों को ऐसे करते हुए आएगी वापस। और फिर मैं इन दोनों को साथ, श्रेया बोलती है मैं योगेश और आकांक्षा चौधरी को साथ ही वापस घर भेज दूंगी अगर आकांक्षा चौधरी वापस आ जाती है तो, अगर वो सीक्रेट रूम में है तो। पर भाई आकांक्षा चौधरी सीक्रेट रूम में बैठे बैठे सब कुछ नोटिस कर रही है, हर कंटेस्टेंट की आकांक्षा चौधरी बिल्कुल वॉच रख रही है कि कौन कंटेस्टेंट किसके साथ है, कौन कंटेस्टेंट आकांक्षा चौधरी, योगेश, वरुण इन लोगों के साथ है। भाई राम जी और श्रेया की भी बॉन्डिंग बिगड़ चुकी है, क्योंकि जब श्रेया टास्क परफॉर्म कर रही थी तो राम जी उठ के वॉशरूम चले गए थे, तो इस वजह से श्रेया की भी राम जी से बॉन्डिंग बिगड़ चुकी है। इस पे स्टेटमेंट दिया गया कि श्रेया बोलती है कि जब मैं टास्क परफॉर्म कर रही थी तभी आपको वॉशरूम क्यों जाना था, तो राम जी बोलते भाई मेरे को डायपर पहना, तो डायपर पहन के मैं टास्क देखूंगा। धीरज का भी ये स्टेटमेंट था, अरे राम जी के लिए कोई डायपर लेके आओ यार। तो भाई देखो एपिसोड नंबर 16 में कोई मजा नहीं आया, बिल्कुल बोरिंग एपिसोड था। हो सकता है आज के एपिसोड में मजा आए। क्या होने वाला है आज के एपिसोड में, इसकी बात करेंगे अपन कुछ देर बाद। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आकांक्षा चौधरी सीक्रेट रूम में है और आकांक्षा चौधरी वापस शो में आ जाएगी कल, या फिर हो सकता है वो आ जाए आज भी, कुछ भी हो सकता है गाइस आने वाले एपिसोड के अंदर। बट जो बात है शिवांगी और शिल्पा शिंदे की बिल्कुल नहीं बन रही है गाइस। शिल्पा शिंदे शिवांगी को मतलब बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, मतलब लड़ने की कोशिश कर रही है, बहुत सी चीजें हो रही है। माधुरी जी की जाने पे श्रेया रोई, श्रेया इमोशनल हुई, बाकी वो सब फेक है। श्रेया तो देखो मेरे को श्रेया की पर्सनैलिटी पूरी फेक लगती है गाइस, मुझे बिल्कुल श्रेया पसंद नहीं है। मतलब ये लोग यार इस एपिसोड के अंदर खाने को लेके, मतलब शिवांगी ने बोला कि मैं सर्वाइवल ट्रिप, पहले तो उसने धीरज को बोल दिया, बोले धीरज मेरे लिए ऑर्डर कर देना नॉर्मल सा कुछ भी,
धीरज को ऑर्डर के लिए बोला, फिर धीरज को मना कर दिया। उसने शिल्पा ने शिवांगी से पूछा कि मैं क्या तेरे लिए ऑर्डर करूं, तो उसने शिल्पा को मना कर दिया, नहीं मेरे लिए धीरज कर रहा है। फिर शिवांगी ने धीरज को भी मना कर दिया और बोलने लगी कि मेरी सर्वाइवल ट्रे आ जाएगी तो मैं बनाना खा लूंगी एंड ऑल। श्रेया पूछती है कि तुमने ऑर्डर क्यों नहीं करवाया। फिर ये लोग वही लड़ाई झगड़े कि शिल्पा बोलती है, बोले ये मेरे को बुरा दिखाना चाहती है शो के अंदर, ये वो। तो गाइस बस इस एपिसोड के अंदर ऐसा ही कुछ हुआ। एपिसोड नंबर 16 कुछ खास आया नहीं, बिल्कुल बोरिंग एपिसोड था। इसमें कुछ मजा भी नहीं आया। क्यों नहीं आया मजा? क्या आकांक्षा चौधरी की वजह से शो के अंदर एंटरटेनमेंट है? ऐसा है? बिल्कुल नहीं। हाँ यार, थोड़ा बहुत तो होगा, जब भी तो मजा नहीं आया शो में, पर भाई मजा तो आया। लैला मजा दिला रहा है भाई शो के अंदर। हाँ तो भाई लैला जैसे ही सीक्रेट रूम में गया, मैंने आप लोगों को बता दिया है। फिर लैला को वहां पे स्क्रीन के ऊपर एक नोटिफिकेशन आता है शो की तरफ से कि वरुण यादव, आपकी ये जिम्मेदारी है, सुबह शाम और रात को आपको आपके खाने की ट्रे के अंदर एक गोल्डन कॉइन मिलेगा। उस गोल्डन कॉइन को आपको टनल से आते हुए, जो टनल से रास्ता आ रहा है उस टनल में आपको कैसे जैसे आकांक्षा चौधरी तक वो गोल्डन कॉइन पहुंचाना है, जब भी आकांक्षा चौधरी को खाना मिलेगा। तो भाई जैसे ही वरुण का खाना आता है तो वरुण कॉइन ढूंढने लग जाता है। आकांक्षा एंजॉय कर रही होती है कि वरुण कॉइन ढूंढ रहा है। तो भाई जैसे ही वरुण ट्रे उठाता है तो ट्रे के नीचे की साइड जो होता है वहां पे उसको गोल्डन कॉइन मिल जाता है। कॉइन मिलने के बाद भाई वरुण हाथ धोने के बहाने से जाता है और चुपचाप जो गेट था छोटा सा सीक्रेट डोर, उस सीक्रेट डोर के नीचे जो स्पेस होती है वहां से कॉइन को सरका देता है, कॉइन को थ्रो कर देता है और आवाज निकाल देता है कुहू कुहू। तो आकांक्षा चौधरी समझ जाती है कि वरुण ने कॉइन फेंक दिया है। तो आकांक्षा आके कॉइन उठा लेती है और आकांक्षा को खाना मिल जाता है। तो भाई अभी तक वरुण ने सिर्फ एक बार कॉइन दिया है, क्योंकि खाना ही अभी तक एक बार आया है। अगर वरुण आकांक्षा चौधरी के बारे में बताता है किसी को, या फिर कॉइन नहीं पहुंचा पाता है आकांक्षा चौधरी के पास, तो वरुण पूरे हफ्ते के लिए एट रिस्क हो जाएगा और वरुण का जो भी खर्चा पानी है वो हो जाएगा गाइस 0। तो भाई कुछ ऐसा हुआ एपिसोड नंबर 16 में। बस ये कुछ क्लिप्स थी जो एपिसोड नंबर 16 के अंदर दिखाई गई, और सिर्फ वरुण और आकांक्षा चौधरी के सीन्स के अंदर ही थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट हुआ। अदरवाइज एपिसोड नंबर 16 बिल्कुल बेकार था गाइस। ओके, तो अब बात करते हैं गाइस जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, एपिसोड नंबर 17। तो क्या होने वाला है एपिसोड नंबर 17 में गाइस? एपिसोड नंबर 17 के अंदर एक टास्क परफॉर्म होने वाला है गाइस। जोड़ियां बनेगी, जो जोड़ियां बनेगी गाइस, उन जोड़ियों को एक जोड़ी बॉक्स को मतलब बंधी भी, एक जना बंधा हुआ रहेगा और दूसरा जो जोड़ी का दूसरा टीममेट है वो सामने की साइड रहेगा। ठीक है, जो बंधा हुआ रहेगा वो जाएगा, एक बॉक्स उठाएगा, सामने वाले को पकड़ाएगा, जाएगा, एक बॉक्स उठाएगा, सामने वाले को पकड़ाएगा। ऐसे करके इनको एक स्ट्रक्चर तैयार करना है, मतलब बॉक्स के ऊपर बॉक्स, बॉक्स के ऊपर बॉक्स, इन लोगों को एक स्ट्रक्चर तैयार करना है। अगर स्ट्रक्चर रेडी करते हैं तो उस दौरान जो जितने भी लोग सामने हैं वो एक दूसरे के स्ट्रक्चर्स गिरा सकते हैं। तो गाइस जिसके स्ट्रक्चर गिरा रहे थे सब एक दूसरे के स्ट्रक्चर्स गिरा रहे थे गाइस। शिल्पा ने भी श्रेया का गिराया, धीरज ने सबका गिराया, बट ये उम्मीद नहीं थी कि धीरज किसका गिराएगा और किसका नहीं गिराएगा। गिरा तो आप सबका ही सकते हो गाइस, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसका मत गिराओ, बट जो आपका दोस्त है आप एटलीस्ट उसका तो मत गिराओ। धीरज ने शिवांगी का स्ट्रक्चर भी गाइस गिराया, वो भी 2 बार। धीरज ने सूफी का नहीं गिराया। सूफी का क्यों नहीं गिराया? क्या शिवांगी से बढ़कर धीरज के लिए सूफी है? क्या बात यह है, या फिर बात है कुछ और? धीरज सूफी को क्या कंपटीशन नहीं मानता? धीरज शिवांगी को अपना कंपटीशन मानता है। तो गाइस ऐसे फिर ये टास्क खत्म होने के बाद राम जी ने भी धीरज को बोला कि ये धीरज ऊपर की साइड नहीं है कि तुमने शिवांगी का गिराया यार, वो भी 2 बार। शिवांगी तुमसे प्यार करती है, शिवांगी तुमको बहुत अच्छा दोस्त मानती है, शिवांगी तुम्हारे लिए स्टैंड लेती है। शिवांगी मतलब तुम क्या शो करना चाहते थे शिवांगी का 2 बार गिरा के? तो गाइस ये एपिसोड नंबर 17 के प्रोमो के अंदर ऐसा कुछ दिखाया गया। ये टास्क परफॉर्म होगा आज, और आज एपिसोड नंबर 17 में आने वाला है गाइस मजा क्यों आने वाला है? क्योंकि जब होता है टास्क परफॉर्म तब आती है खर्चे पानी की बात। कौन कितना कमाएगा खर्चा पानी, किसको मिलेगा ज्यादा खर्चा पानी। ओके गाइस, तो भाई आप जैसा कि जानते हैं पिछले एपिसोड्स के अंदर बहुत ही मजा आया, बट एपिसोड नंबर 16 के अंदर मजा क्यों नहीं आया? मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, कमेंट करके बताइए क्या आकांक्षा चौधरी की वजह से शो के अंदर एंटरटेनमेंट होता है गाइस? प्लीज कमेंट करके बताइए क्या बात है, क्यों मजा नहीं आया।
और क्यों मजा आना चाहिए था बिना आकांक्षा चौधरी के। गाइस मैं आपको क्लियर बात बताता हूँ, आकांक्षा चौधरी जब तक शो में, जब तक लड़ाइयाँ बजती रहती है, योगेश भी जब तक एक्टिव था, जब तक आकांक्षा चौधरी शो में थी। ओके गाइस, तो वरुण, योगेश और आकांक्षा चौधरी, राम जी, ये सब ग्रुप में बैठ के बातचीत करते थे, तो ऐसी ऐसी बातचीत होती थी गाइस कि एंटरटेनमेंट हो ही जाता था। बट आकांक्षा चौधरी गई तो वहां पे योगेश थोड़ा सा डल हो गया। ठीक है गाइस, योगेश का मतलब थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट कम हो गया हर चीज के अंदर, योगेश सैड सैड रहने लग गया। तो गाइस मैं आप सबको बताना चाहूंगा इस एपिसोड के अंदर, जो कि कल आ चुका है, कल रिलीज हो चुका है और मैंने आपको लाइव भी दिखाया था, उसमें हर्षद और शिवांगी के बीच भी कुछ कुछ हुआ, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, बट वो इतना ज्यादा नहीं था। लड़ाई झगड़ा तो था बट इतना ज्यादा नहीं था। शिल्पा शिवांगी के बीच भी काफी लड़ाई हुई। श्रेया एंड राम जी के बीच तो काफी नोकझोंक हो चुकी है गाइस। देखो श्रेया ने राम जी को ये स्टेटमेंट भी दिया है कि मेरे से गलती हो गई, मैंने आपको सेव करा, अब मैं आगे से ध्यान रखूंगी, आप वो इंसान हो जो कभी नहीं बदलते। से बात थोड़ी देर बाद में आपको दिखाता हूँ लाइव। इस वीडियो को करते हैं अपन यहीं पे एंड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके गाइस, बाय बाय। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy.